चाहे पार्टी एंथम्स हो या लव सॉन्ग्स हो या इमोशनल नंबर्स हो जो दिल में जगह बना लेते हैं, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान ऐसे हैं जो इन सारे जॉनर्स के महारथी हैं। मैं बात कर रही हूं द मल्टी टैलेंटेड आइकॉनिक सिंगर कंपोजर एक्टर डुओ ऑफ द इंडस्ट्री सचिन जिगर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सो वार्म वेलकम टू जिगर एंड सचिन, बोथ ऑफ यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो प्लेजर। इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक एक्टर यू। वाली क्रेडिट बहुत अच्छी थी। थैंक हाँ, वो यू। तो क्योंकि मैंने गाना देखा और उसके बाद मुझे लगा अरे अभी तक तो हमको पता था कि ये सिंगर कंपोजर है, लेकिन ये तो एक्टर भी है। सो हाउ डिड दिस हैपन सचिन? प्लेबैक इतने लंबे अरसे से प्लेबैक कर रहे हैं कि अब प्ले इन फ्रंट आने लगा है धीरे धीरे। नहीं, सच कहूं तो आई थिंक इट्स जस्ट द नीड ऑफ द आवर, यू नो, सो मच। इतने साबुन मार्केट में बिक रहे हैं कि बोलना जरूरी है ये वाला मेरा है। एंड आई हेट टू से इट लाइक दैट, बट ओके, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, लोग जानते हैं कि पार्टी अभी बाकी है, ये गाना है जो मुझे पसंद है, साइब वो गाना है जो मुझे पसंद है, पर ये शायद वो नहीं जानते कि सचिन जिगर ने ये गाने बनाए। इवन मोर सो ये जरूर नहीं जानते कि सचिन जिगर दो लोग हैं, एक नहीं है, या ये वो नहीं जानते सरनेम कि लगता अच्छा है। सचिन ऐसा थे। हाँ, तो यही सारी बातें हैं। एंड आई थिंक इन अ वे दिस होल इंटरनेट sort of revolution that has broken into on the music industry, or perhaps everywhere in COVID, the way we are using technology now, I think the world is your stage, and you better have your own identity, you better have your own fan base, you know, so that you don't get lost. So I think the whole especially the whole acting bit is just only just trying to put our faces out there. Still the heart lies in composing music. ओके ओके, बट डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आप जबरदस्ती वाली एक्टिंग कर रहे हैं, वो लग रहे थे आप असली डॉक्टर। it is a tribute to all the doctors. कहीं कोविड में मैंने, मेरी फैमिली ने जो एक्सपीरियंस करा, जिगर जिगर इनफैक्ट गॉट कोविड इन द फर्स्ट 15 days of the pandemic, really becoming a threat here in Mumbai. तो यू नो, वो फैमिली डॉक्टर जो, जिसको हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं, वो फैमिली का एक अभिन्न हिस्सा है वो। मतलब the way he helped us, you know, get a lab to get जिगर टेस्टेड, वो ही नहीं मिल पा रहा था, कोई नो हाउ ही नहीं था, क्या करना ही नहीं समझ में आ रहा था। Correct. तो जो जो हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली कोड करना था, और उसको एक नॉन प्रीची वे में करना था, एक इस तरह से करना था कि कहीं हम आपको एक डॉक्टर के घर के अंदर ले जाएं, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज हीरोज, इनकी फैमिलीज भी उतनी ही बड़ी हीरोज हैं, मतलब क्योंकि जो जिस तरह का सैक्रिफाइस वो करते होंगे टू लेट दे, यू नो, फैमिली लव्ड वंस गो एंड यू नो फाइट दिस वॉर अगेंस्ट कोरोना। तो इन सबको एक सचिन जिगर स्टाइल में वोट देना था, तो इसलिए नहीं जाना। ओके, नो बट टॉकिंग अबाउट नहीं जाना, जब आप गाना देखते हैं या अगर मान लीजिए कोई वीडियो नहीं देख रहा, वो गाना सुन रहा है, डेफिनेटली उसको पता होगा इट्स अ लव सॉन्ग, इट्स अबाउट यू नो टू पीपल इन लव हु आर नॉट वांटिंग टू यू नो पार्ट वेज विद ईच अदर। जिगर, बट इस गाने को जिस तरह से सचिन ने कहा, इट्स अ ट्रिब्यूट फ्रॉम योर साइड, आप लोगों के तरीके से, कि प्रीची ना होते हुए भी एक अपना मैसेज जो है वो कह जाए। सो हाउ डिड यू जंगल दीज टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज? क्योंकि सुनने से लव सॉन्ग लगेगा, लेकिन जब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ओ इट्स अबाउट द सैक्रिफाइस, नॉट जो सिर्फ डॉक्टर्स करते हैं बट उनकी फैमिलीज भी करती हैं। I think it's you know, sometimes आप गाना बनाते हो and then the person who's writing the screenplay or someone in the team comes up with an idea, you know, अच्छा चलो, you know, so there are always more heads to this, and when I think this song was made, the writer of the guy who came up with this idea, Pratik, I think he saw it in this way, that okay, this can be, you know, this can be a way to look at it, and then Sachin really felt that yes, this is what will make the song more special, and that's how it got collaborated. ओके, आप लोग जो गाने बनाते हैं, जिस भी जॉनर के बनाते हैं, टॉप चीज दिमाग में क्या रखते हैं कि वो इतने मेमोरेबल बन जाते हैं? हाउ डू यू कंपोज देम? Oh, you know what, actually it's हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं, for example,
when we wanted to score for ABCD, like, this also, when we look back, we sometimes when you're making the songs, you don't realize that you're making the song. But for Sachin and me, we've always had this stride of one always never repeating ourselves, and never trying to be somebody else. Like, okay, उसने एक गाना ऐसा बनाया तो हम ऐसा गाना बनाते हैं, because then that beats our very purpose of making music for ourselves. So maybe one of the reasons why they become memorable is because we've not tried to be anyone else, and we've just tried to be what we think. Okay. When we were making the main theme song of ABCD, which was called Bezuban. So for a dance film, anyone would have made a dance song, with like heavy beats and, but we decided that, okay, eventually a dancer is trying to express his soul, and we'll make a soulful song. And so we made a song called Bezuban Kab Se Main Raha. It's actually essentially a sad, soulful song. And then add beat, and then add little more angst and the feeling, So maybe there is a thought that we don't adapt from anyone. Also, at the same time, both of us have heard a lot of music. So our references or our listening has been very, very different for the two of us. So when it kind of comes together, it makes a new marriage. And without trying much, it falls into that space which is, unique in its own way. Okay, so I mean, this is the best I can describe it. No, it's not just the best, it's very beautiful also, because समझ में आया, that clarity from where a composer is coming. But जैसे आपने कहा ना, आप दोनों की different ideologies हैं, but when you compose the song together, it's a beautiful marriage. And while we are on that topic, बहुत सारी marriages हैं जो नहीं चल पाती हैं, लेकिन आप लोगों की ये जोड़ी जो है माशाल्लाह से काफी समय से चल रही है, और हम दुआ करेंगे ऐसी ही चलती रहे. तो पहले तो 2 क्वेश्चंस हैं. पहले तो ये कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और दूसरी ये कि लड़ाई झगड़े कभी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी होता है. जैसे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि दिव्या कुमार ने कहीं एक बार कहा था कि कोई गेम खेलते खेलते आप दोनों की लड़ाई हुई, जिससे वो डर गए कि अरे जोड़ी तो नहीं टूट जाएगी. तो पहले तो जोड़ी की शुरुआत कैसे हुई, और फिर ये लड़ाई वाला किस्सा क्या है? अच्छा, तो मैं ये कह दूं कि मैं और जिगर तब से साथ में हैं जब से हम लोग सीख रहे थे. ठीक है, I was doing theater and I was doing television, so I needed somebody to come into my home because my studio was it was inside my home, so I needed somebody I could trust, in that way. And Trivedi introduced me to Jigar, Amit Trivedi, and me and Trivedi go a long way. तो मैंने उससे कहा कि यार कोई लड़का है तेरी नजर में, ऑलमोस्ट जैसे मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता मांग रहा हूँ. तो बट उसी तरह का माजरा है. मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं at the cost of sounding wrong, let me tell you that it is no less than a marriage, in a way, because बात ये दरअसल ये है कि it doesn't really have to be that our music mentalities match. It really is not about that. It is about whether we can let go a certain certain conviction for the better of the song or not. और हमेशा मेरे और जिगर के बीच में गाना जीत जाता है, और हमेशा गाना अपनी बात बोल देता है. तो या मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाती है, जिगर को उसकी मिस्टेक रियलाइज. तो झगड़े तो हमारे इस लेवल के होते हैं कि 6-7 दिन बात नहीं होती एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हम या कुछ. हाँ, अच्छा, बट अगर आप मुझे ये पूछे कि कैसे हुई ये दोस्ती, तो मैं ये कह दूं कि इट हैज कम थ्रू अदर थिंग्स बियॉन्ड म्यूजिक, लाइक थिंग्स लाइक फूड, थिंग्स लाइक दिस जो दिव्य कुमार कह रहे हैं, PS5. तो कहीं बहुत बचपन में ही मैंने काम करना शुरू कर दिया. मतलब आई मस्ट बी ऑल ऑफ 14 or 15 when I started working professionally. Okay. हालांकि we were studying and कोई ऐसा सपना नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे, या ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं थी. बट we were working and उतनी, मतलब जब उस उम्र से आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ बचपना बाकी रह जाता है. तो जब when I met जिगर, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि हम दोनों मिलके ये सारी बातें पूरी करेंगे, तो हम भाग जाते थे.
4-5 एपिसोड करते थे एक दिन भर में, और फिर भाग जाते थे, फिर दोनों फोन स्विच ऑफ और जिगर की बाइक लेके चले जाते थे. तो आई थिंक वी बॉन्डेड over those things, of being able to be those windows in each other's lives. और अब तो खैर मतलब we are more than families, and this is so much more than just the whole Sachin Jigar brand. करेक्ट. और टचवुड ऐसे ही रहे. बट विद टाइम बहुत सारी चीजें इवॉल्व होती हैं, और 1.5 दशक से ज्यादा से आप दोनों इंडस्ट्री में हैं. कमाल का काम आप दोनों ने किया है. बट अगर मैं आपसे पूछूं जिगर, ओवर द इयर्स बहुत सारी चीजें बदली हैं. हाउ वी आर कंज्यूमिंग एंटरटेनमेंट बदला है, म्यूजिक बदला है, लोगों का म्यूजिक को पसंद करने का जॉनर बदला है. खुद के आपके म्यूजिक की अगर बात करूं तो आपका म्यूजिक कैसे इवॉल्व हुआ है? हमारा इवॉल्वमेंट प्राइमरीली हो रहा है बिकॉज of the first thing that we started off with, that we'll never repeat ourselves. Okay. So at the cost of making a flop song, we don't mind trying something that we've not tried. So many people told us that in the beginning of our careers, or 5 years down, that you guys should have a signature stamp of your sound and all of that. But we both kept believing that change is our signature, that we have to always surprise कि ये भी इन्होंने कर लिया, ये भी इन्होंने कर लिया. But we've always made sure that we never do anything that we don't believe in, or we don't do anything half-hearted or pseudo. If we wanted to make hip hop, we would. If we don't know hip hop and we are asked to make hip hop, we'll make sure that we learn about it before getting into it. If someone asks, and then our references will be pure, very very pure. They won't be the hit references. They'll be the references which actually made hip hop. So हम लोग सीखते हैं अभी भी. Like even I'm talking about yesterday. I was learning about a certain kind of music. 3 years back, I went to Berkeley to learn. And there are times when I ask Sachin or Priya, my wife, that listen, I want to learn this rag. Can you please tell me? And then I learn. Okay. And then there are times when Sachin is listening to music and learning. So I think the only way we are evolving is by learning. So there is, and then implementing, and taking the risk of not making a hit song but making a newer song. करेक्ट. एंड अभी तक तो गाने आपके हिट रहे हैं. मेरी तो यही दिल से दुआ रहेगी आपके सारे गाने ऐसे ही दिल को छुए जैसे कि अभी तक कर रहे हैं. बट सिंस आप दोनों कंपोज करते हैं और आप दोनों गाते भी बहुत अच्छा है, क्या कभी ऐसा होता है कि जब आपके गाने दूसरे सिंगर गा रहे हैं, जैसे होता है ना, कोई अगर एक्टर है वो डायरेक्टर बनते हैं तो उनको लगता है अरे ऐसी एक्टिंग नहीं की, तो कभी ऐसा आप दोनों के अंदर थोड़ी सी कुलबुलाहट सी होती है कि अरे यार ये ऐसे गा देते, या फिर आप क्रिएटिव लिबर्टी अपने सिंगर्स को देते हैं? नहीं, बेशक बहुत बार ऐसा फील होता है कि ये गाना शायद ये सिंगर बेटर गा सकते हैं, या उस बात को लेके प्रोड्यूसर के साथ जंग होती है कि हाँ ये नाम ज्यादा कमर्शियल है, ज्यादा सेलेबल है, पर इस गाने को इस सिंगर की जरूरत है. कभी कभी ये भी होता है, मैं आपसे बताऊं निधि, कि कभी कभी ये होता है मन में बात आती कि एक नई आवाज है जो बिल्कुल सेलिब्रेटेड नहीं है, लेकिन वही एक नई आवाज है जो इस गाने को नया बना सकती है. तो काफी लड़ाइयां होती है, इस तरह की लड़ाइयां बहुत करते हैं हम बहुत मशहूर हैं इन तरह की लड़ाइयों के लिए. बट जैसा आपने कहा इवॉल्विंग, तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंगिंग हमारे गाने का. ऑलमोस्ट जैसे एक हीरो होता है एक स्टोरी के लिए, वैसे सिंगर होता है एक गाने के लिए. ही इज द फेस ऑफ द सॉन्ग. बट कहीं हमारी लर्निंग भी जो है ना वो बहुत हमारे काम आती है, क्योंकि मैंने और जिगर ने सबसे पहले राजेश रोशन जी के यहाँ शुरुआत की है एज अरेंजर्स. इसके बाद हम लगातार 5 साल प्रीतम सर के साथ रहे. उसके बाद हमने अनु मलिक सर के साथ, संदेश शांडिल्य जी के साथ, AR रहमान सर तलक के लिए भी हमने अरेंज किया. तो हमने आई थिंक वी पिक्ड सो मच क्वालिटी एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज फाइन गुरुज इन आवर लाइफ. इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करूं कि प्रीतम सर के यहाँ मेरा काम ही ये होता था टू डब सिंगर्स. तो अगर एंड आई थिंक जिगर विल एग्री विथ मी कि जिगर खुद भी जब अपना सिंगल गाता है तो एक बार तो वो मुझे जरूर कहता है कि यार सचिन अगर तू बैठ सकता है मुझे डब करने के लिए. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि
सिंगर को आप अपना विजन दे सके, अगर वो आपके गाने को आपसे बेहतर समझ चुका है तो उसको वो क्रिएटिव फ्रीडम भी मिले कि यार वो मेरे गाने को एनीवे आगे ले जा रहा है उसकी आवाज के साथ, उसके रेंडिशन के साथ। तो आई थिंक ओवरऑल एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये सिचुएशन है, यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता ये है, and I think that's how you should deal, especially that part of music making. Correct. अच्छा, म्यूजिक की बात कर रहे हैं and all three of us have grown in that genre, जहां 90s का एक जो दशक था, that was what golden time जिसे हम कहते हैं, जहां पर इंडिपेंडेंट म्यूजिक था, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे जिनके गाने आज भी हम गा रहे हैं या फिर जो यंग जनरेशन उसको रीमिक्स करके सुन रही है। सो आई वांट टू आस्क यू, फिर बीच में एक दौर आया जहां पर बहुत ही बॉलीवुड ओरिएंटेड हो गया हमारा पूरा म्यूजिक। नाउ आई थिंक थैंक्स टू कोविड सिचुएशन बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिर से आया है। सो हाउ डू यू सी दिस होल चेंज? यू नो इट इज वो 30 साल में आता है एक बार। पहले 60s से 70s था जब रोलिंग स्टोन्स, बीटल्स, बॉब डिलन सब दे वर डूइंग रियली गुड वर्क। उसके बाद 90s आया जब हमारे यहाँ भी मतलब यू नो वी गॉट टू लकी अली, अलीशा चिनॉय एंड लाइक्स ऑफ दलेर मेहंदी। तो 30 साल हो गए तो बनता है, साइकिल अब फिर शुरू होगी 10 साल की, एंड वील फाइंड आवर पॉप स्टार्स अगेन। बट that said and done, I really feel that the music or the art is actually missing. You know, these days, even when we listen to singles, I hardly find anyone speaking what they want to say. Like there are people like, obviously there is Pratik Kuhad. I also feel Jani as a writer, he is writing exactly what he feels, you know, sometimes, because I kind of have met him a couple of times. But otherwise it is still very very audience oriented, you know। आप खाली उसका टैग बदल रहे हो कि ये गाना फिल्म में नहीं जा, any song can go to a film and become a single। Correct। वो जो एक like even when Daler Mehndi did his dance music, it was his style। when you heard 10 songs of Daler Mehndi, you knew that, oh, this is this man, you know। Correct। He likes to do this, you know, he would wear certain kind of clothes, or Falguni Pathak for that matter। Correct। Even when she did a Hindi song, तो मुझे लगता है कि maybe the time has changed, there has to be a newer way to do it, but there has to be a way, and I think all of us are finding it, including Sachin and me, we are finding it, okay, what is that blend which will, you know, and another 5 years down the line, I think all the excess will, you know, make way for the real stuff। Okay, so let's all hope कि वो golden period जो है फिर से वापस से आए, बहुत सारा independent music because there is so much talent। Correct। Okay, while we are on the topic of talent, screen पे मेरे साथ दो बहुत ही talented लोग हैं जो compose तो कमाल का करते हैं, गाते भी कमाल का। I do not want to let this opportunity go। तो अगर कुछ आप दोनों साथ में हमारे लिए गुनगुना दें। Sure। हमारी जो लॉकडाउन के दरमियान एक फिल्म रिलीज हुई, उसका एक गाना मैं आपके लिए गाता हूँ, जिगर यू कैन जॉइन। तो मैं ये गाना इन पर्टिकुलर इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि उसी फिल्म का एक दूसरा गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर और इस पे इतनी नजर नहीं आई, तो आपके द्वारा इस गाने को थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। दिस सॉन्ग इज इन वॉल्ट्स, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट रिदम स्टाइल्स। सो छुप छुप के दिल भर का, नहीं मैं लिरिक्स भूल रहा हूँ, छुप छुप के दिल, हाँ तू गा जिगर, मैं तेरे साथ ज्वाइन होऊंगा। छुप छुप के दिल भर का दीदार कर, ऐ दिल तू आहिस्ता इजहार कर, सारा का सारा न करना भी से, आसान किस्तों में तू प्यार कर। कितनी खूबसूरत लाइन है अमिताभ की, आसान किस्तों में तू प्यार कर। मैं तो शब्दों में खो गई थी यार, ब्यूटीफुल लिरिक्स रियली। सो थैंक यू। एंड जैसा आपने कहा हमारे माध्यम से ये गाना लोगों तक पहुंचेगा, आई एम श्योर लोग इसे गूगल करके सर्च करेंगे, सुनेंगे। बट जाते जाते आपके जो फैंस हैं उनके लिए आप दोनों अगर हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें तो इंडिविजुअली, स्टार्टिंग विद यू सचिन। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बिलीफ। इससे ऊपर there is no true friend other than your self belief। हर फेज, लाइफ के हर फेज में आपको आपकी बिलीफ
आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए स्ट्रेंथ देगी, विजन को क्लियर करेगी और हिम्मत देगी। बहुत जरूरी है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, और वर्ल्ड इज योर स्टेज नाउ विथ योर स्मार्टफोन इन योर हैंड्स। तो अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो प्लीज उसको परस्यू करिए और मेक अस ऑल प्राउड। Okay, Jigar. I completely agree, and my idol, मतलब जिसका मैं म्यूजिक बहुत फॉलो करता हूँ, जॉन मेयर, he has also said it in one line that belief is a beautiful honor. So honor yourself with your own belief and go for it. Wow, beautiful, beautiful, beautiful thoughts, and thank you so much, and I wish you all the luck for your future. और मैं तो यही कहूंगी, थोड़ा सा ग्रीडी होके कि खूब सारा काम कीजिए, खूब सारे गाने बनाइए, खूब सारा अच्छा म्यूजिक हमें दीजिए, बिकॉज in tough times it is music that gives us that kind of strength जिसकी आप दोनों भी बात कर रहे हैं. So I wish all that for you, and thank you so very much for this interview. Thank you Nidhi. Lovely talking to you. Thank you, same here. Bye bye. Bye bye.